So आज 6th February and today is the Thursday, so Nifty has the expiry. So chances of overlapping bars are higher rather than good trendy bars. If you see on daily time frame, so here it is. So we are inside of the previous bar. Yeah, we are currently moving towards the downwards. Two consecutive bear bars are there. 3 minutes left, and if we focus on Bajaj Finance. So yesterday we seen the over, overlapping type of day. It's the faded move, we can say that, from top and then from bottom. Now we'll today let's see what will happen. We will try to, if you see on Nifty chart, so previously the day is in channel day. So in this most of type of the day, the reversal on next day, the reversal chances are higher. So आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो आप रिस्क को ध्यान में रख के, अगर रिवर्सल पे होता है तो आप एक बिलीव के साथ, फ्री विल के साथ ट्रेड लेना कि रिवर्स होते ही मुझे एंट्री का चांसेस दूसरा मिलता रहेगा. सो previous to previous day is the bullish day, but that has also small bars and overlapping zone here. Yeah, so faded move can also happen from this level because we are continuously moving towards that. We open gap up around 75 points. We retraced all the points. So let's see what unfolds further. Okay. So yeah. So stay tuned. Thank you. So यहाँ पे based on the previous day, most buyers were looking for to the buy at the hoping for the good bull bar. They are buying at the closing of the this bear bar. So मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, buyers will look for the buying entry at the closes of these good looking bear bars, hoping for the good bull bars as the today is the expiry Thursday. So chances of one sharp bull bar is high. Let's see what will happen. We are in Bajaj Finance. We are seeing the overlapping bar zone. We currently broke above this, so I took an entry at here, buying entry. Uh, yeah. So let's see how we can manage position here. Yes. अगर मैं ऑपोजिट मूव का लेगेड मूव की बात करूं तो वो इतना लेंथ तक हो सकता है टुडे एज वेल. तो मैं उसके हिसाब से पोजीशन में चेंजेस या मैनेज करूंगा. सो यस, मैंने कल रिसर्च भी किया है. मैं थोड़ा वो दिख रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट. वो आज जरा थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे. थैंक यू. वो हाँ, पहले तो ये डिस्कस कर लेता है कि हमने 5 प्रीवियस बार जो है वो ओवरलैपिंग वो हम देख पा रहे हैं. एंड लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द अदर थिंग. द हिंदी में बात करना चाहूंगा. तो पहला चीज है वो हंग्रीनेस है. हंग्रीनेस मतलब कि आप पढ़ रहे हो. ओके, तो अदर्स आर सेइंग दैट डोंट रीड फॉर और डोंट लर्न फॉर द जस्ट सेक ऑफ द मार्क्स. बट मैं क्या मानता हूँ कि नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए. मतलब आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो कोई गेम के लिए ही कर रहे हो ना. तभी वही तो है जो आदमी को जिंदा रखे हुए है, मुझे ऐसा लगता है. तो आप मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करोगे, वही वो सोचोगे, तब आपका डेली प्रैक्टिस इम्प्रूव होगा. तब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ. आपको, या मेरा थॉट प्रोसेस वही है. तो सेम चीज यहाँ लगती है कि आपको हंग्रीनेस रहनी चाहिए प्रॉफिट्स की. बट प्रॉफिट्स मतलब ग्रीडीनेस नहीं है, समझ रहे हो. ग्रीडीनेस क्या होता है कि विथ हायर क्वांटिटी यू एक्सपेक्ट टू मेक द गुड प्रॉफिट एंड व्हेन लॉस अकर्ड यू ट्राई टू रिकवर इट. नो, दैट इज नॉट. एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स, हंग्रीनेस ऑफ प्रॉफिट मीन्स कि आप
आपका पोजीशन कैसे आप इंप्रूव कर रहे हो, वन बाय वन आप कैसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हो, समझ रहे हो कि आपका माइंड क्विकली कैसे अडॉप्ट कर रहा है जो भी बार्स बन रही है, और उसको कैसे आप अनफोल्ड कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और क्विकली एंट्री ले रहे हो। वो मैं कहना चाहता हूँ, वो तभी आएगा जब आपके दिमाग में होगा कि हाँ दिस कैन बी एंट्री एंड फर्दर कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस। तो वो एक चीज थी। दूसरा चीज था कि मैंने 2 दिन से मैं कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस। स्टिल इट इज स्मॉल टाइम, बट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आ, कुछ मिस हो रहा है। जैसे कि यहाँ भी हमने कल ट्रेड लिया था, मैं यहाँ था, मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया। आई एम एग्जिटेड एट ब्रेक इवन। इफ यू सी हियर जस्ट -7 लॉस। We started at 22,664 and so we currently at 20. Okay, so sorry, we are at the 22,692. Okay, so that is fair, but मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर माइक्रो फ्रेम में गया और भी, तो मैं यहाँ कुछ पोजीशन मैनेज कर पाऊंगा इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और एक्सपेक्टेशन जो मेरा अभी है वो 50 पॉइंट्स का है, तो मैं उसको कम करके कुछ एंट्रीज ऐसे भी ले सकता हूँ, जैसे एक जोन में जोन वाइज ले सकता हूँ कि अगर वो जोन फिर खत्म हो चुका है तो मैं दूसरा भी सेम सिमुलेट कर सकूं। लेकिन फिलहाल अभी मेरा फोकस वन जोन पे ही है कि मैं पहला ही पोजीशन जो बना रहा हूँ उसको प्रॉफिटेबल, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल कैसे बना सकूं। ओके, अभी वन लिया है, वो 50 को हिट कर रहा है, तो वो वर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने रिकवर करने के लिए टोटल 7 क्वांटिटीज ऐड किया था और तब रिकवर कर पाया था। तो मेरा फाइनल गेन तो उसी में था ना, वो 5 और 6 क्वांटिटी में था, वो वन क्वांटिटी तो मेरा लॉस में चल रहा था। तो सेम, लेट्स सी हाउ वी विल डिसाइड इन फ्यूचर, बट हाँ मेरा ट्राई वही रहेगा। देन अनदर discussion topic is that discuss the common and jump into quick river. Okay, yeah. uh, आप अगर प्रीवियसली कुछ एनालिसिस कर रहे हो, ओके, आपको कॉमन पैटर्न्स दिख रही है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे और यूटिलाइज कैसे करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो, या दिस इज अ गुड गुड पॉइंट। ओके, मैंने वो कुछ ट्रेडर्स होता है जिसका वो बैकअप पॉइंट साथ लेके चलता है, उनका टारगेट। जैसे कि मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेडर है, वो ऑफिस में बैठा हुआ है एंड वो देख रहा है कि आज ट्यूसडे है, वो देख रहा है कि वो उसको निफ्टी में ट्रेड करना है, लेकिन उसको एक स्पेयर में एक बजाज फाइनेंस का भी चार्ट ओपन है। तो वो बंदा देख रहा है कि अगर बजाज फाइनेंस में गैप अप ओपनिंग होती है, प्रीवियस डे साइडवेज रहता है, ज्यादातर फेडिंग डे हुआ है प्रीवियस डे में, ओके, तो वो क्या करेगा, शार्पली गैप अप डे पे सेल कर देगा विदाउट हेजिटेशन। सो ही जंप्ड इनटू दैट गुड फ्लोइंग और गुड करंट रिवर। ओके, तो वो कैसे आएगा, तो वो आपको एक एनालिसिस है कि आपको फीडबैक बेस्ड जो ड्रिवन सिस्टम है आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा भी ट्राई करूंगा कि कॉमन जो पैटर्न्स हो, जैसे निफ्टी में बहुत सारे है, मैं जानता भी हूँ। जैसे मैंने निफ्टी में बताया था कि आप कोई भी जो बार्स है ना यहाँ पे, जो गुड लुकिंग बियर्स बार्स है, आप उसको बाय कर सकते हो। हाँ, और जब भी बुल प्रॉफिट होगा, बुल बार बनेगी, आप एग्जिट कर जाओ। मैनी ट्रेडर्स विल डू दैट, आई एम श्योर दैट, एंड दे विल क्लोज इवन सिस्टम। दे सरप्राइजिंगली मैनेज पोजीशन वेरी वेल देन वेटिंग फॉर द फर्दर डे। या वो एक टॉपिक अच्छा है, तो वो हैबिट ऑब्जर्वेशन का आपको रखना पड़ेगा। ओके, कि ज्यादातर केस में ओवरलैपिंग जोन होता है, तो क्या होता है, तो फेड एंड मूव का चांसेस कितना है, तो फेड एंड मूव में आप टॉप पे सेल करके बैठ सकते हो क्विकली, दैट इज द क्विकली, एंड इट कैन बी एक्ट एज अ बैकअप ऑफ योर डे। और इवन महीने में 2-3 दिन दिन भी ऐसे आ गए तो वो आपको पूरा दिन फ्री करके, या आपको सोचना तो पड़ेगा ना क्विक प्रॉफिट के बारे में, या अच्छे से मैनेज कैसे करोगे। एंड another point to discuss is that multiple
jumps to multiple opportunity. हाँ, ओके। सो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि आप अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड कर रहे हो, जैसे कि आपके पास कंडीशंस है, आपने बैक टेस्ट कैसे किया हुआ है, जैसे कि गुड लुकिंग बियर बार है, आप आपको मालूम पड़ रहा है, देखो कल क्या हुआ है कि बुलबार बियर बार इज इमीडिएटली ब्रेकिंग टू द प्रायर बुलबार, तो वो एक ट्रिगर कर रहा है कि आइदर डे विल बी साइडवेज और फेड एंड मूव, चांसेस आर हायर। सो आप उसको रीड कैसे कर रहे हो, आप ये देख रहे हो इमीडिएटली, तो क्या आप बियर ट्रेड लेना चाहोगी? ओके, क्योंकि वर्थ है ना, आपने बुल पोजीशन पहले बनाई हुई है, तो वो वर्थ है। अगर आप फिर भी बुल बुल में ही रहना चाहते हो, तो आप गुड लुकिंग बियर बार को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये एक पॉइंट है जो अच्छे से एग्जिट होगा। आप कोई भी बार्स देख लो, these all are good position, these all are good position, and you have exited more profit than this made position here. Even that loss can you can bear in this trend zone. तो वो अपॉर्चुनिटीज का आपके पास लिस्ट होना चाहिए, समझ रहे हो? आपको प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस उसके लिए की जाती है कि आपको देख के इंट्यूशन जो है, तो वो ट्रेन हो सके। ओके, आप आप मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हंगरीनेस में आपको क्विक एंट्रीज लेनी पड़ेगी, तो वो आप देख के हिसाब से वो कर सको। ऐसा नहीं है कि आप दिन का रिस्क है उसके ज्यादा लेके आप ऐड ही करते जा रहे हो, क्वांटिटी ऐड ही करते जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट फेयर। वो उससे कुछ अचीव होगा तो भी आप क्या कर लोगे, समझ रहे हो? कल मैंने सेकंड डे था, यहाँ से -129 पॉइंट्स है। अब यहाँ से मैं कैसे जीरो लेके आऊंगा, क्योंकि पोजीशन क्या हो रहा है कि मार्केट्स हैव लेस चांस दैट, अगर एक बार मार्केट मूव हो चुका है 132 पॉइंट, तो वो सेम पॉइंट रिकवर हो, उसके चांसेस कितने हैं आपको मालूम है? वो कम से कम 5% होता है, 100 में से 5 दिन ऐसे होंगे। क्योंकि ये एग्जैक्ट वो वाला फेड एंड मूव तो है नहीं कि वो वापस जाके टॉप में हिट करके फिर डाउन आए, वो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसका रेंज ज्यादा है 132 पॉइंट्स। तो आप उसको मैनेज करके जीरो लाना वो भी एक चैलेंज है, समझ रहे हो? तो वो उसके लिए आपको ये ऐसी ऐसी मल्टीपल जो एंट्रीज पोजीशन है कि प्रायर बार पे बाय कर लिया, बियर बार पे बाय कर लिया, वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि वो कंटिन्यूअस ट्रेंड नहीं रहेगा? तो वो आपको आपका रीडिंग टैपिंग स्किल होगा, क्योंकि यहाँ प्रीवियस डे पे हमने देख रखा है कि वो ओवरलैपिंग जोन्स आता है, बार्स की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है, that are the key points, you can read it, but हाँ वो शार्प करना पड़ेगा। आप टाइम स्पेंड करो, कुछ भी कर सकते हो। सो एक दूसरा भी एक डिस्कशन का पॉइंट था आ, कि अगर आप एक पोजीशन, चलो वो फिर बाद में, वो भी थोड़ी देर बाद में पर्टिकुलर अबाउट बजाज फाइनेंस में हम बात करेंगे। जस्ट बट रिसर्च, ओके, जस्ट क्लियर अपडेट पॉइंट्स, ओके। हाँ, वो एक चीज थी कि आपको अगर पोजीशन काटना है, अगर समझ रहे हो, वो रियल लाइफ भी आपको काम करेगा। आपको मालूम है कार का पेट्रोल का खत्म होता जा रहा है, तो आपको वो एक वार्निंग साइन दिखाई दे रही है इसमें डैशबोर्ड में कि हाँ भाई अभी 50 किलोमीटर बाकी चलेगा सिर्फ। और अगर आप जो एनालॉग मीटर्स होता है, जो फ्यूल इंडिकेट करता है, उसको भी आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं वो रिजर्व मोड में है। तो वो एक चीज हुई ना, समझ रहे हो, कि वो आपको बता रहा है कि नहीं अब डेडलाइन पास में है। तो आपके पास क्या सिस्टम है? दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लो आप, तो आपको वो डेड एंड से कैसे बचा रहा है। तो जैसे कि नहीं, अगर हम कल की बात करें, ओके, तो मैंने एक प्लान तो किया हुआ है कि 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स का मैं 150 पॉइंट का एसएल रख रहा हूँ, ओके। पर आप क्विकली उसको दिख रहा है, तो आप पोजीशन को एग्जिट कैसे करोगे? वो प्लान रेडी
होना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप फिर उसको ही पकड़ के चले तो फिर वो वर्थ नहीं है। अ, वही जो पॉइंट है ना, तो वो आपको स्टॉप लॉस या आपको टोटल पोजीशन से एग्जिट करवाएगा। जैसे कि मैंने एक दिन देखा था कल एनालिसिस में, 2 दिसंबर का वो चार्ट है, देखो आप। अगर आप प्रायर बार लो, ये ब्रेक हो रहा है, आपने यहाँ पोजीशन बना ली, ओके, देन यू आर कीप एडिंग हियर, कीप एडिंग हियर, कीप एडिंग हियर, एंड यू आर सीइंग दिस, लुक एट दिस। तो आपको यहाँ ये 10 में से 4 बार हो, 10 में से 3 3 बार होगा, तो क्या आप वो सारा गवा दोगे? तो वो एक अफरेड पॉइंट होता है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि अगर ऐसा दिखता है मेरे अगेंस्ट जाते हुए, तो आई विल शार्पली क्लोज माई डिस्प्ले एंड टुक द लॉसेस। या तो फिर आप देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे ये पोजीशन आपने क्रिएट की है यहाँ पे, जस्ट मिनट, आई एम जस्ट, हाँ, टर्न ऑन द फैन। तो आपने एक पोजीशन मान लो यहाँ पे क्रिएट किया है, ओके, यहाँ पे, सॉरी, हाँ, और आप यहाँ पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, दिस गुड लुकिंग बुल बार, देन अगेन प्रायर बार ब्रेकिंग पे यहाँ कर रहे हो, देन अगेन सीइंग दैट यहाँ पे कर रहे हो। तो अब आप एग्जिट कहाँ लोगे? यहाँ पे आपको अगर नहीं लिया तो क्या ये रिजल्ट होगा? समझ रहे हो? तो आपके पास क्विक प्लान होना चाहिए कि चांसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज हाउ मच। अगर वो चैनल एक्सपांड हो रहा है, जैसे कि ये चैनल क्रिएट किया ना, यहाँ ये ऐसे जा रहा है, ओके, बट बियरिश चैनल होता है तो वो ज्यादातर केस में ये ऐसे बनाता है, समझ रहे हो, अप से डाउन, देन अगेन रिट्रेसमेंट, देन अगेन हियर। बट ये केस में क्या हो रहा है कि वो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो क्या आपको वो चांसेस है कि आप होल्ड करो पोजीशन और भी? नहीं ना। तो वो सब आपके प्रिकॉशन पॉइंट्स है, फ्री फॉलिंग पॉइंट है, आप उसको डेड एंड समझ के आप यू जस्ट क्विकली मूव योर ऑल, क्विकली एग्जिट योर पोजीशन, ओके। वो पॉइंट्स आप वर्क कर सकते हो। आपको 20% टाइम आपको ऐसे फाइंड करना है कि आप वो एनालिसिस को टाइम देना है कि वो जोन्स आप फाइंड कर सको, ओके। जस्ट वेट। अब मैं कुछ क्विकली पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ जो मैंने कल फाइंड किए थे। कल कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे थे, जैसे कि मैं एनालिसिस कर रहा था कि अगर जो पहला भी प्रायर बार ब्रेक होता है उसको मार्केट कितनी कितनी बार प्रॉफिटेबल बनाता है। जैसे कि ये वाला जोन हो गया, यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, ओके, लेट्स मेक इट रेड, सेल कर रहे हो, then you are seeing this much of the bullish target move, then you are again selling at this levels, and eventually you are breaking out at this for first position, and all this position are in good profit here, okay. So this will be considered as a profit zone, okay। now अगर आप देखोगे ये वाला कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, ये कैसे होता है? हम्म, तो आप इसको देखोगे कि प्रायर बार बुल जो यहाँ पे ये वाला ग्रीन है, देन यू कीप एडिंग योर पोजीशन एट वॉट एवर पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, क्या आप इसमें ऐड पोजीशन करते जाओगे और फाइनली यू विल एबल टू मेक सम ऑफ द प्रॉफिट हियर, बट व्हाट अबाउट दिस लूजिंग पोजीशन, ओके। दिस ऑल पोजीशन कैन बी एग्जिटेड एट दिस पॉइंट at break even, and you can exit this position at this level. So this much of loss you have to bear and this much of profit you are getting, so you have to somewhat near to break even, you have to exit that position। तो वो एक पॉइंट हो गया कि
मैंने उसको एनालिसिस किया है, तो वो मैंने पूरे मंथ का किया था, नवंबर मंथ का, तो उसमें मैं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि कि जस्ट 4 times 19, इतने ही टाइम में मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि वो फेल हो रहा है। मतलब क्या है कि 4 times फेल हो रहा है। 19 मैंने सिनारियोस देखे थे, पूरे महीने का दिखा था, जो अगर आप सेम फॉलो करोगे फॉर 1 मंथ, तो आपको 4 टाइम ऐसा कंडीशन मिलेगा कि आप इसको इसको मैंने फेलिंग पोजीशन में ही ऐड किया हुआ है। ओके, अगर ये देख रहे हो आप, क्योंकि आप ये लगता इजी है जो मैंने बोला अभी, लेकिन ये इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो यस, सो ये एक एनालिसिस किया था। हो सके तो मैं ये सैटरडे संडे प्लान करूंगा, लेकिन वो अच्छा था। तो कुछ इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे कि गुड पॉइंट टू डिस्कस आफ्टर ट्रेड रिजल्ट बाय। तो ऐसे कई सारे दिन थे कि अगर आप जहां भी पहली पोजीशन बना रहे हो ना, वहां आ जाएगा तो आपको वो एग्जिट करना पड़ेगा, वरना वो इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा। ओके, वो अच्छा पॉइंट था एक। तो आपको जो भी मैनेज करना है वो यहाँ कीजिए, जो भी पोजीशन बनेगी वो यहाँ होगी, और ये जोन में आपका प्रॉफिट होगा। हाँ, स्टिल पेंडिंग एनालिसिस, इफ गॉन इन फेवर यू कैन ट्रेड लाइक अ फ्री विल। ओके, इफ गॉन इन योर फेवर। हाँ, अगर आपने पोजीशन बुलिश की यहाँ बनाई हुई है, मान लो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ प्रायर बार पे आपने कोई बियर एंट्रीज नहीं ली हुई, यहाँ पे बुल बार बना रहे हो, तो आपके पास कोई भी रीजन होगा, आप जो भी आपके फेवर में जा रहा है ना मार्केट, तो आप कोई भी रीजन से बाई करो। समझ रहे हो, जैसे कि प्रायर बार ब्रेक हो गया आप बाई करो, जैसे कि ये बुल बार के नीचे आ रहा है तो बाई करो, बियर बार दिख रही है बाय करो। तो आपको वो एक अचीव करना पड़ेगा, वो एक विदाउट फियर आप कैसे कर पा रहे हो, वो आपका चैलेंज है। अ, तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, एंड समहाउ यू आर सीइंग दैट इट एक्ट एज अ चैनल व्हिच इज नॉट इन योर फेवर। फेवर मीन्स दिस इज द टाइप you want, but it is not resulting in same, it is going towards downside, तो आपको वो एग्जिट करना पड़ेगा, या यू हैव टू बियर दैट लॉस। और आपको दूसरा प्लान के साथ रेडी होना पड़ेगा कि आप, या ये ये जो जोन है ना, उसमें आप ट्रेड करना चालू करो, बाइंग एट द दिस लेवल्स। तो वो एक अच्छा पॉइंट था। जस्ट एक और पॉइंट जो ऑब्जर्व किया था कि अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है यहाँ, आप यहाँ से अच्छे से गुड मैनेज कर पा रहे हो ये सारे जोन में, एज बिलो पोजीशन आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ 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 पे, और आपको दिख रहा है कि ये बुलवार बन रही है, एंड देन अगेन इमीडिएटली मार्केट गोस अगेंस्ट यू। ये कुछ तो केस में मैंने देखा हुआ है। तो आपको वो केस में कंसिडर करना पड़ेगा ये क्लोज, आप ये क्लोज को वो मार्केट कैसे रिएक्ट करना है उसके बेसिस पे ही आप वो डिसीजन ले सकते हो। लेकिन वो एक अच्छा पॉइंट है कि आप हर एक जो भी आप निफ्टी कर रहे हो, जो भी दुनिया का कोई भी इंडेक्स कर रहे हो या कोई भी स्टॉक्स ले रहे हो, आपको ये सब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज्यादातर पोजीशन होगी ना वो वही से रिवर्स होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। समझ रहे हो, ये कंप्यूटर्स है ना, वो फ्लो को फाइंड कर रहा है, वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं अगर हम शार्पली बैठे टूल्स हो तो वो जोन को याद रखना है और उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। वो एक अच्छा पॉइंट था। और एक लास्ट पॉइंट है, जैसे कि इट इज अराउंड 27th November,
या तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया था कि अगर आप सेलिंग पोजीशन यहाँ बना दिए, ओके, अब आपके पास फ्री विल है कि आप 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट 120 पॉइंट्स जितना ऐसा ले सकते हो, तो वो यहाँ का ही होगा। तो आपने चलो एक पोजीशन यहाँ क्रिएट की, ओके, one position will be added, so one position here, then other position यहाँ ये सेलिंग किया आपने, सेकंड यहाँ किया, तीन यहाँ किया, सबको आपको ब्रेक इवन करना है तो आपको यहाँ से करोगे, and this will be, you have to withstand that loss। ओके, तो यहाँ तक जाते हुए आपको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करना है, क्योंकि वो 5 पोजीशन आपने यहाँ बना ली, वो नहीं होना चाहिए कि आपने पांचों 5 पोजीशन यहाँ तक बन गई है, अब फ्री व्हील तक आपका डिस्टेंस रहेगा 70 पॉइंट एंड, और आप 5 पॉइंट से आप वो लॉस को ट्रिगर कर रहे हो, नहीं, वो नेवर, आपको वो ध्यान में रख के पोजीशन बनानी है कि वो कभी हो ही ना ऐसा जोन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो आप यहाँ गए टॉप पे बना रहे हो फिफ्थ वाला, या मिनिमम पॉइंट पे बना रहे हो, वो वर्थ है, क्योंकि वो 4 या 3 पॉइंट का ही होगा। तो प्लीज वो ध्यान में रखना है हमें। मैं ऐसा जोन्स डिटेल में बताता जाऊंगा। सो फॉर नाउ दिस इज इनफ। सो लेट्स बैक टू द पोजीशंस और, सो यहाँ पे मैंने एक ये वाली बियर बार पे बाय किया था इन होपिंग फॉर द गुड लुकिंग बुल बार, बट लेट्स सी, 3 पोजीशन में एडेड हूँ, 50-50 का टेकिंग प्रॉफिट है, एंड वो सॉर्ट ऑफ द बुलिश चैनल तो बना रहा है, लेकिन गुड लुकिंग बुल बार्स आर दिख नहीं रही है, वो वंचित हो रही जा रही है। नाउ वी इफ यू टॉक अबाउट द निफ्टी 50, so as you can see the bearish channel is exploding। so यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे वो ऐसे कुछ ट्राई कर रहे हैं बनाने का, लेकिन लेट्स सी, कुछ नियरेस्ट, या दिस विल बी एक्ट एज अ फेडेड मूव, ये जोन है। चलो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। अभी फिलहाल टाइम हुआ है 10:52, लेकिन मार्केट इज ऑल अबाउट द ओवरलैपिंग जोन। बजाज फाइनेंस की बात करें तो मैंने 3 पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन स्टिल ऑल द बार्स आर इन ओवरलैपिंग जोन, not a single outside bar, so I am not waiting too much for the whatever happen, so I'm just quickly shutting down the screen, because 2 hour is the uh, well enough। okay, I don't spend more than this, because वो एक बुलावा देना है कि आओ तुम गलती करो और एल्गोरिदम को फीड करके जाओ। और मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑलवेज है कि ये ऐसा एक मैंने फाइंड किया हुआ है कि, तो आपको ऐसे मोटिवेट मिलता रहेगा, आप ये एक बार पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा है। तो आपको चैलेंज मिले, आपको कुछ मोटिव मिले, आपका माइंड जो है उसको वो चैलेंज चाहिए, तभी वो आएगा। अगर चलता नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, किसी को हराएगा भी कैसे अगर वो चलता नहीं है, वो एफर्ट कैसे करेगा। या सो कीप डूइंग अप, सो थैंक यू वेरी मच।